नेक्स्ट लेवल BSTC में आपका स्वागत है। आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं BSTC 2025 की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि पेपर जल्दी आ रहे हैं। वही साल आपको पता होगा कि पेपर जल्दी होंगे और आपको क्या गलतियां करनी क्या नहीं करनी। जो गलतियां हमने की हम आपको नहीं करने देंगे और इसको विस्तार में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को कि पिछले साल 2024 में आपने देखी होगी कट ऑफ कितनी गई थी, 450 पर समथिंग सभी की कट ऑफ गई थी। जैसे जो OBC वाले थे उनका 399 के समथिंग सभी का सिलेक्शन हो चुका था और अदर जो जनरल वाले थे उनके 450 के प्लस ही कट ऑफ गई थी। तो आपको अपनी तैयारी वहाँ तक करनी है कि जहाँ तक 450 प्लस तो आपके नंबर आने ही चाहिए। यदि 450 प्लस नंबर नहीं आए तो आपकी सिलेक्शन का चांस थोड़े कम है। कर ही रहे हैं तो अपना 100% देकर ही उस पढ़ाई को सीरियस कीजिए। उसको शुरू जब भी कीजिए जब आप 100% उसको दे रहे हैं। तो जब तक आप उसको 100% नहीं दे रहे हैं तो जिसका मतलब है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कि 100% देने का मतलब कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और श्योर के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और इसके साथ हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है। तो चलिए इसके साथ हम इसके सिलेबस की शुरुआत करते हैं। और आपको सिलेबस पता ही होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक हैं आपके, और राजस्थान GK, इन सभी के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके क्वेश्चन है 50, रीजनिंग के आएंगे आपके 50 क्वेश्चन, हिंदी के आएंगे आपके 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के आएंगे 20 क्वेश्चन और राजस्थान, हिस्ट्री, कल्चर और GK के आपके मिलेंगे 50 क्वेश्चन। तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, पहले तो सिलेबस को देखना है। सिलेबस को अकॉर्डिंग देखना है कि सिलेबस कैसे आ रहा है, कैसे क्या है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस विषय से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको वैसे देखना है। तो आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, अपनी जो रीजनिंग इसको बेस्ट करना है। जहाँ तक आपकी रीजनिंग बेस्ट नहीं होगी, जहाँ तक आपका सिलेक्शन श्योर नहीं होगा, कि एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें से आपके 50 के 50 क्वेश्चन मिल सकते हैं। पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप 50 के 50 क्वेश्चन कर दोगे। बट ये जीके में आप कॉन्फिडेंट नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। आपको रीजनिंग, इसके साथ इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट भी आपको कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि परीक्षा इस बार जल्दी होगी। आपकी परीक्षा मई में हो जाएगी। तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट तो कंप्लीट करने ही है। ये 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे तो आप यूँ मान लीजिए आपका आधा सिलेक्शन तो प्योर हो चुका है। यदि आपका आधा सिलेक्शन श्योर हो गया है तो आपको फिर शिक्षण अभिरुचि, जिसमें आप देखिए 40 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आपको नॉर्मल कर दोगे आप। 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो ही तो कंपटीशन को आगे बढ़ाते हैं। ये कंपटीशन को आगे बढ़ाएंगे और आप ये देख लेना, इन्हीं चीजों में से आपको कितनी चीजें देख लेना। आप रीजनिंग को कंप्लीट करते हो, इन चीज़ों को कंप्लीट करते हो, फिर आप देखते हो। अभी जीके का श्योर नहीं है कि आप जीके नई पढ़ी ही नहीं है, पुरानी पढ़नी है। BSTC के फॉर्म निकलेंगे जब पता चलेगा कि नई जीके कौन सी आएगी या पुरानी आएगी, तो आपको वैसे पता चलेगा कि पुरानी या नई। और आप देख लीजिए यहीं कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट है। आपके पास सिर्फ 5 सब्जेक्ट है, इन्हीं के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है, सबसे बेस्ट करेंगे। और इसके बारे में हम थोड़ी और चर्चा करेंगे कि हमें 2024 में जो गलतियां की बच्चों ने, हम 2025 में उन गलतियों को करने न दें। और हम उन्हीं गलतियों हम बात कर रहे थे कि 2024 में बच्चों से क्या गलतियां हुई है, उन्हीं को हम यहाँ देखते हैं कि बच्चों ने कौन कौन सी गलतियां की, कौन कौन सी गलतियां की, उनको सुधारते हैं। तो देखिए, पहले समय पर पढ़ाई की शुरुआत नहीं की थी। अधिकतर बच्चे होते हैं जो जब एग्जाम आता है तो पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। ऐसा नहीं है, आपको युद्ध में लड़ने से पहले युद्ध की तैयारी पहले से करनी होगी। एकदम आप युद्ध नहीं लड़ सकते, तैयारी करनी पड़ेगी। एक यूँ नहीं है कि जब एग्जाम फॉर्म निकल जाए फिर आप तैयारी करने बैठे। तो आपकी पहले बड़ी तो गलती है कि आपने समय पर पढ़ाई शुरू नहीं की। आपको समय से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी जब भी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। दूसरी, सिलेबस का पूरा नहीं कर पाए, सिलेबस पूरा नहीं कर पाए तो ये आप अधिकतर क्या करते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और कोचिंग वाले आधा सिलेबस करवा देते हैं, फिर आधा दूसरे पेज में डाल देते हैं। ऐसे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। आपको हम पूरा सिलेबस यहीं करवाएंगे और हमारी यूट्यूब चैनल पे पूरा सिलेबस करवाएंगे, वो भी बढ़िया तरीके से। ये दूसरा, आपको सिलेबस पूरा नहीं करवाएंगे। आप सिलेबस पूरा नहीं करवाएंगे तो आप रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। वैसे तीसरा पॉइंट में लगा कि प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। प्रैक्टिस का होगी, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो प्रैक्टिस इज द बेस्ट है। प्रैक्टिस बेस्ट होगी जब भी तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो आपका तीसरा पॉइंट की प्रैक्टिस नहीं है और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपको ये गलतियां नहीं करनी है। मैं एक बार बता दूं, इन सारी गलतियों को जो करेगा उसका सिलेक्शन श्योर नहीं है। आपको ये चीज़ें, ये गलतियां नहीं करनी है, वो आगे तक बढ़ा सकती है, आपको सिलेक्शन करवा सकती है। आप प्रैक्टिस के दम पर ही अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश जितनी भी है, आप उनमें यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर नहीं होगा। क्योंकि प्रैक्टिस है तो सबसे बढ़िया है।
चौथा पॉइंट देखते हैं कि सही स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। अभी आप देखेंगे बहुत सारी कोचिंग है जो मटेरियल अलग अलग देती है, आपको समझ नहीं आता कौन सी कोचिंग ज्वाइन करे, कौन सा क्या करे, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कहाँ से पढ़े, क्यों ना पढ़े। ये चीजें आपको क्या गुमराह करती है। गुमराह की वजह से आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, प्रैक्टिस नहीं होती है, इस कारण आप लोग जाते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है। इसी कारण हमने भी नई मुहिम शुरू की है कि हम आपको पढ़ाएं, और हमारा यही चैनल है और हम यहीं पे शुरुआत कर रहे हैं। तो ये आपकी है, सही स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, अच्छी अधिकतर बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। अधिकतर आप कोचिंगों को देख लीजिए, नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके वहाँ पर बैच कंप्लीट नहीं होते और बच्चे उसमें कॉलेज के रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने कोचिंग की थी, हमने वहाँ से कोचिंग की, हमने वहाँ से कोचिंग की और आपका सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बाद हम भी अपनी यूट्यूब चैनल पर नई क्लासें अपलोड कर रहे हैं। हमारी क्लासें शुरू होने वाली जल्दी, हम आपको क्लासेज देंगे जिसमें हमारी सर्वप्रथम रीजनिंग की क्लासें होंगी, फिर हम राजस्थान जीके की क्लासें लेंगे, फिर इंग्लिश की क्लासें लेंगे, फिर हिंदी की क्लासें लेंगे और लास्ट में हम लेंगे शिक्षण अभिरुचि क्लासें, जो कि आप सभी के लिए बड़े होंगे क्योंकि रीजनिंग क्लास आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में BSCC की फर्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद।